अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू ऑल? टुडेस टॉपिक है सन्स एंड लवर एज अ नॉवल ऑफ इडिपस कॉम्प्लेक्स। अब इस नावल में इडिपस कॉम्प्लेक्स क्या पाया जाता है, इडिपस कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं। इडिपस का नाम तो आपने सुना ही होगा, पार्ट 1 में हमने इडिपस रेक्स ड्रामा पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की अच्छे से समझ आ जाए। द कॉन्सेप्ट ऑफ इडिपल लव इज़ अ साइंटिफिक थ्योरी बट ह्यूमन नेचर प्रोपाउंडेड बाय ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड। अब क्या है कि वैसे तो एक साइंटिफिक थ्योरी है इडिपल लव, लेकिन क्या है इंसानी नेचर को समझने के लिए सिगमंड फ्रॉइड ने एक थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई थी। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइडियन थ्योरी, इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर ऑफ सन फॉर मदर के, यानी इसको किसे कहते हैं कि यानी एक बेटे की माँ के लिए सेक्सुअल डिज़ायर को एंड कन्फ्लिक्ट विद द फादर, और बाप के साथ जो है उसका झगड़ा होना या फिर बुरे ताल्लुकात होना, ये जो है इडिपस कम्प्लेक्स कहलाता है। फ्रॉइड ड्राइव्स दिस थ्योरी फ्रॉम द स्टोरी ऑफ किंग इडिपस ऑफ थीब्स। अब उसने इस थ्योरी कहाँ से ली थी, कहाँ से उसके माइंड में ये आइडिया आया था? इडिपस के किंग से, जो कि थीब का जो बादशाह था, हून अननोइंगली मैरिड हिज ओन मदर, जिसने बगैर जाने बूझे अपनी माँ से शादी कर ली थी। एंड हैड चिल्ड्रन बाय हर, उसके अपने बच्चे भी हुए थे ना, 3 बेटियाँ हमने उसकी पढ़ी थी। दिस प्रॉब्लम ऑफ इडिपल लव इन सन्स एंड लवर इज़ वेरी सब्टल एंड पजलिंग। तो इसी प्रॉब्लम को जो है माइंड में रखते हुए उसने इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया सन्स एंड लवर में। नाउ द क्वेश्चन ऑलवेज ट्रबल एवरीवन। अब जो सवाल हर एक को परेशान करता है, विदर दिस लव रिलेशन बिटवीन सन एंड मदर इज ऑफ इडिपल इन नेचर और नॉट। क्या इस नावल में जो मदर एंड डॉटर सन का जो रिलेशनशिप बताया गया, क्या वो भी उस टाइप का है? क्या यहाँ पे भी माँ और बेटे ने जो थी शादी की थी और उनके बच्चे हुए थे? और विदर दिस काइंड ऑफ लव इज़ पॉसिबल नॉट, इस तरह की मोहब्बत पॉसिबल ही नहीं है। लेट अस एग्जामिन हाउ द लव रिलेशनशिप बिटवीन द मदर एंड सन डेवलप्स। अब हम इसमें बात करेंगे कि किस तरह से माँ और बेटों के दरमियान जो है वो ताल्लुक जो है वो तरक्की पसीर होता है या डेवलप करता है। मिसेस गशूट मॉरल हु इज़ मैरिड टू मिस्टर वॉल्टर मॉरल। अब उसकी शादी जो थी एक मिस्टर वॉल्टर नाम के आदमी से हुई थी। इज़ डीपली डिससेटिस्फाइड विद हस्बैंड। अब वो अपने शोहर के साथ बिल्कुल भी मुतमईन नहीं होती। आगे देखिए, मिस्टर मॉरल इज़ नीदर इंटेलेक्चुअल नॉर हैज़ एनी मॉरल और रिलीजियस फीलिंग। अब मिस्टर मॉरल जो है ना वो बिल्कुल जो है बेसमझ किस्म का इंसान होता है, मस्त मलंग जिसे कहते हैं ना उसे मज़हब का पता होता, ना सियासत का पता होता, ना दीन दुनिया का पता होता है। बिसाइड्स ही इज़ अ हेड कोड ड्रंकर्ड। इसके अलावा वो एक बहुत बड़ा शराबनोश होता है। देयर इज़ अ क्लैश एंड टेम्परामेंटल डिफरेंस बिटवीन द टू। अब इन दोनों के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ऑल्दो दे लिव टुगेदर फिजिकली बट दे आर पोल्स अपार्ट इन इमोशनल ग्राउंड। मतलब ये फिजिकली जिस्मानी तौर पे तो एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, लेकिन इनका कोई जज्बाती ताल्लुक नहीं होता। मिसेस मॉरल इज़ इमोशनली ब्रोकन। मिसेस मॉरल जो है वो जज्बाती तौर पे टूट चुकी होती हैं इस शादी के बाद। इट वॉज द मैटर ऑफ चांस डेट देयर थर्ड चाइल्ड वॉज कमिंग। ये यानी चांस की बात थी कि उनका तीसरा बच्चा भी पैदा हो जाए। दिस चाइल्ड इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी लव बिटवीन द टू। मतलब ये उनके जो बच्चे हो रहे थे वो उनके दरमियान मोहब्बत का नतीजा नहीं थे। मिसेस मॉरल thinks that she must love it with all her affection when it is burned। कि मिसेस मॉरल जो थी उसने ये सोच लिया था कि वो उसको जो है बहुत प्यार करेगी। ये बच्चा पैदा होगा तो उसे जो है बाप की कमी या इस नफरत का एहसास बिल्कुल भी होने देगी। बिकॉज द चाइल्ड इज द रिजल्ट ऑफ हार्टेड ऑफ वाइफ फॉर द हस्बैंड। क्योंकि ये बच्चा एक बीवी के शोहर के लिए नफरत का नतीजा होता है। शो सी डिसाइड्स टू लव इट मोर देन ऑल हर चिल्ड्रन। तो वही फैसला करती है कि वो इस बच्चे को बाकी सब बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत करेगी। अ मेल चाइल्ड टेक्स बर्थ। एक जो है मेल चाइल्ड मतलब एक लड़का पैदा होता है। इज़ वीक टेंडर एंड डेलिकेट। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। एंड मदर नीड्स टू केयर द चाइल्ड। और माँ को जो है बच्चे की बहुत ज़्यादा टेक केयर करना पड़ती है। हेयर एट दिस पॉइंट स्टार्ट द ग्रोथ ऑफ इमोशनल लव बिटवीन मदर एंड सन। यहाँ पे जो है ना इस पॉइंट पे आके माँ और बेटे के दरमियान का जो इमोशनल लव की जो नशोनुमा होती है ना वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। द मदर हैज़ बिगन टू इन्फ्लुएंस द सोल एंड कंसाइंस ऑफ द चाइल्ड। अब क्या है कि माँ जो है अपने बच्चे की पे मुकम्मल तौर पे असर रखना शुरू कर देती है। उसकी रूह पे, उसके ईमान पे जो है ना अपने ख्यालात को जो है ना हावी करना शुरू कर देती है। शी हैज़ डेलिबरेटली ट्रेंड हर चिल्ड्रन टू हेट देयर फादर। उसने बचपन से ही अपने बच्चों की परवरिश ऐसी की होती है कि वो अपने बाप से नफरत करें। ऑल चिल्ड्रन आर हॉरिफाइड विद देयर फादर। तमाम बच्चे अपने बाप से बहुत ज़्यादा डरते हैं। दे ऑल हेट हिम बट पॉल हेट्स हिम मोस्ट। वो सब उससे नफरत करते हैं लेकिन पॉल जो है वो तो ज़्यादा ही कुछ नफरत करता है। ही विशेज़ लॉर्ड इट वुड बी बेटर डैट माई फादर डाइज। वो ये यहाँ तक ख्वाहिश करता है कि खुदा काश मेरा बाप मर जाता। बट एट द सेम टाइम ही इज़ कन्फ्यूज फील्स गिल्टी एंड सेज। लेकिन बाज़ औक़ात जो है उसको अपनी गलती का एहसास भी होता है और वो जो है शर्मिंदगी भी महसूस करता है। लेट हिम नॉट डाई इन द पिट के, यानी उनको मरने ना देना और यानी मौत के घड़े में ना उतारना। द एल्डर ब्रदर इज़ टू ओल्डर टू बिकम द प्लेमेट ऑफ पॉल। यानी बड़ा जो भाई होता है ना वो बहुत ज़्यादा उम्र में बड़ा होता है। मतलब उनका एज डिफरेंस जो है ना दोनों का काफ़ी ज़्यादा होता है।
पॉल का और उसका, एंड यंगर ब्रदर इज़ टू यंगर टू प्ले विद हिम, यानी वो दोनों आपस में खेल नहीं सकते, एक दूसरे के साथ अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकते। एनी एंड मदर रिमेन इन द फैमिली, एनी और मदर जो है वो इकट्ठे फैमिली में रहते हैं, बट एनी कीप्स हर सेल्फ बिजी इन बुक्स एंड इन हर फ्रेंड्स। अब एनी जो है वो अपनी खुद को अपनी किताबों में, अपने दोस्तों में मसरूफ़ रखती है। अल्टीमेटली देयर रिमेन्स मदर हु केयर्स फॉर हर सन पॉल। अब सिर्फ और सिर्फ माँ ही बचती है जो कि अपने बेटे पॉल का जो है हर वक्त ध्यान रखती है। लॉरेंस प्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द सन एंड द मदर इन द नावल पोइटिकली। अब लॉरेंस ने यहाँ पे माँ और बेटे के रिलेशनशिप को पोइटिकली जो है बयान किया है। लिव्स इन द मदर एंड मदर लिव्स इन हिम, कि माँ जो है बेटे में रहती है और बेटा जो है, बेटे की जान माँ में बसती है। ऑन द इमोशनल ग्राउंड पॉल गोज टू स्कूल एंड फॉर द होल डे शी कीप्स ऑन वेटिंग एंड वेटिंग। मतलब पॉल स्कूल तो चला जाता है लेकिन वो सारा दिन उसका इंतज़ार करती रहती है। शी ड्रीम्स ऑफ हिज सन वुड बी वेल एस्टेब्लिश्ड, वो ये ख्वाब देखती है कि उसका बेटा जो है एक अच्छा इंसान बनेगा। शी डज़ नॉट वांट द डैट पॉल शुड जॉइन हिज फादर जॉब इन माइंड। वो कभी भी ये नहीं चाहती कि उसका जो बेटा है वो अपने बाप वाली नौकरी करे, मतलब कोयले की कान में कोई काम करे। पॉल कम्स आउट फ्रॉम द फोर वॉल्स ऑफ फैमिली व्हेन शी गेट्स अ जॉब एट द फैमिली ऑफ जॉर्डन्स। मतलब पॉल जो है ना अपनी फैमिली बॉन्ड से बाहर आ जाता है जब उसको जॉर्डन में नौकरी मिल जाती है। एंड व्हेन ही मीट्स मिरियम, वहाँ पे उसकी मुलाकात मिरियम से होती है। ही एक्सपीरियंसेस द क्लोज इंटीमेसी ऑफ सम अदर वुमेन बिसाइड्स हिज मोम। तब जाके उसको ये एहसास होता है कि उसकी माँ के अलावा भी दुनिया में होते हैं जिनसे मोहब्बत की जा सकती है। बट हिज मदर ऑल्सो वांट्स टू पोसेस हिज सोल, लेकिन उसकी माँ चाहती है कि वो उसकी रूह पे जो है काबिज हो जाए। हियर हिज मदर्स एक्सेसिव कमांड एंड हर होल्ड ऑन हिज टेम्परामेंट एंड इमोशनल एग्जिस्टेंस बिकम्स अ टेरिबल इम्प्लीमेंट ऑन स्टबलिंग ब्लॉक। अब यानी उसकी माँ की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस, बहुत ज़्यादा उसकी उस पर जो है अपना हुक्म चलाना और बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखना जो है ना उसके लिए रुकावट बन जाता है। पॉल एंड मिरियम लव ईच अदर पैशनेटली, वो दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बट हिज मदर डज नॉट परमिट हिम टू लव मरियम, लेकिन उसकी माँ उसको इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देती कि वो मरियम को जो है अपना ले। हिज मदर फील्स डैट मरियम इज़ टू डेंजरस फॉर हर सन। उसकी माँ उसको ये, उसके जहन में ये बात बैठाती है कि वो उसके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। बट व्हेन पॉल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद क्लेरा, अब जब उसका रिलेशनशिप क्लेरा से बनने लगता है, शी डज़ नॉट सस्पेक्ट एज क्लेरा इज़ अ मैरिड लेडी, तो वो इस बात का भी ख्याल नहीं करता कि वो एक जो है शादीशुदा खातून है जो अपने जो हस्बैंड से सेपरेट हुई हुई है। बट पॉल बिकम्स डिसल्यूजन विद क्लेरा, लेकिन उसका रिलेशनशिप उसके साथ भी कामयाब नहीं रहता। ही फील्ड ड्रेरी एंड होपलेस बिटवीन क्लेरा एंड मरियम, वो उन दोनों के दरमियान फंस जाता है। पॉल फील्स डैट हिज मदर इज़ डिस्ट्रॉइंग हिम अनकॉन्शियसली। पॉल को ये बात महसूस होने लग जाती है कि उसकी माँ जो है आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है बर्बाद करी है। सो ही हेटेड हर फॉर सम टाइम बट ही कुड नॉट लिबरेट हिमसेल्फ फ्रॉम स्ट्रेंगुलेटिंग इफेक्ट ऑफ हिज मदर एंड फाइंड हिमसेल्फ होपलेस। अब क्या है कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ से नफरत तो करना शुरू हो जाता है, लेकिन वो खुद को अपनी माँ से अलग नहीं कर पाता, खुद को आज़ाद नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो बचपन से लेके अब तक जो है उसका मुकम्मल तौर पे आदी हो चुका होता है। एंग्विश एंड एगनी, पेन, लव गो टुगेदर इन हिज लाइफ, ये सारी चीज़ें जो हैं, तकलीफ़, दर्द, ये सारी मोहब्बत, ये उसके साथ ज़िंदगी में साथ साथ चलती हैं। बट व्हेन हिज मदर फॉल इल, लेकिन जब उसकी माँ बीमार हो जाती है, ही इंक्रीजेज द डोज ऑफ मॉर्फिन टू लिबरेट हिम फ्रॉम हर पेनफुल लाइफ, तो उसे अपनी माँ की तकलीफ देखी नहीं जाती और उसको जो है वो मॉर्फिन की ओवरडोज दे के जो है मौत के घाट उतार देता है। एट द टाइम ऑफ हर डेथ ही विस्पर्स अगेन एंड अगेन माई लव माई लव। मतलब जब उसकी माँ मरी होती है तो बार बार ये कहता है मेरी मोहब्बत मेरी मोहब्बत। नाउ मदर इज़ डेड बट पॉल इज़ नॉट हैप्पी। अब उसकी माँ मर भी गई है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन मोर कम्प्लेक्सिटीज, उसको ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी जो है मज़ीद पेचीदगी में पड़ गई है। द टू पॉल द रियल वर्ल्ड लूजेज द चार्म्स ऑफ हिज लाइफ, उसको ऐसा लगता है कि उसने अपनी ज़िंदगी की असल दिलकशी को खो दिया है। ही बिगन्स टू रियलाइज दैट देयर इज़ नथिंग मीनिंगफुल इन दिस वर्ल्ड, उसको ऐसा लगने लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई भी काम की चीज़ नहीं बची। सच वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज मदर ऑन हिज कॉन्शियसनेस, यानी उसकी माँ का उस पर ऐसा असर था कि वो उसकी ज़िंदगी पे, उसकी सांसों पे, उसकी सोच पे मुकम्मल तौर पे हावी हो चुकी थी। नाउ दिस बिग क्वेश्चन अराइजेज, वुड यू कंसीडर दिस लव बिटवीन सन एंड मदर एज एडिबल लव और नॉट। अब सवाल ये उठता है, ये तो सारी स्टोरी होगी ना, कि क्या ये माँ और बेटे का जो रिलेशनशिप था वो एडिबल था। अ क्रूड स्क्रूटनी रिवील्स दैट मिसेस मॉरल्स पोसेसिव लव इज़ बेस्ड ऑन ओनली इमोशनल प्लेन। मतलब यानी उसकी मिसेस मॉरल का जो अपने बेटे के लिए मोहब्बत थी वो उसको अपनी मलकियत समझती थी, किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। ये सिर्फ और सिर्फ जज्बात के हद तक था। दिस लव हैज़ नो फिजिकल इम्प्लीकेशन, मतलब उनका कोई सेक्शुअल या फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था माँ बेटे का। मदर लव सन बिकॉज शी वॉन्ट्स टू लव हर हस्बैंड, माँ अपने बेटों से इसलिए मोहब्बत करती थी क्योंकि वो चाहती थी कि अपने शोहर की मोहब्बत भी इनसे ही हासिल करे, विच शी डज़ नॉट गेट, जो कि वो हासिल ना कर सकी थी। शी हैज़ अ लव हंग्री हार्ट, उसका जो दिल था वो मोहब्बत का भूखा था। इन ऑर्डर टू गेट इमोशनल ग्रेटिफिकेशन शी लव्स हिज सन, और अपनी इस जो है प्यास को बुझाने के लिए उसने अपने बेटों से भी अपना मोहब्बत की। पॉल अ बिट टू मच, और पॉल से तो कुछ ज़्यादा ही की थी। द लव इज़ इडिपल ऑन इट्स इमोशनल ग्राउंड, मतलब ये लव इडिपल था लेकिन सिर्फ जज्बाती हद तक। ये था हमारा इसका
आज का क्वेश्चन आई होप सो कि आपको समझ आ गया। इस क्वेश्चन का कंक्लूजन आपने एक पैराग्राफ में खुद लिखना है, ड्रॉ करना है और मुझे आपने सेंड करना है। और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।